नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूं जो हर गांव, हर कस्बे और खासकर ओबीसी समाज के घर घर से जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मृत्यु भोज के बारे में। क्या हमें मृत्यु भोज की परंपरा को बंद कर देना चाहिए या अभी इसे जारी रखना चाहिए? जब किसी परिवार में उसके अपने का निधन होता है, उस दुख की घड़ी में क्या उसे सैकड़ों लोगों को खाना खिलाना जरूरी है या खुद के परिवार को संभालना जरूरी है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस विषय में खुल के। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा। सबसे पहले समझते हैं मृत्यु भोज किसे कहते हैं। जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो 12वें या 13वें दिन या किसी अन्य निश्चित दिन समाज, परिवार, रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराया जाता है। इसी को मृत्यु भोज कहते हैं। इसे सम्मान व सामाजिक परंपरा माना जाता है। अक्सर परिवार कहता है लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, समाज में इज्जत रहनी चाहिए। पर मैं पूछता हूँ, क्या समाज में इज्जत सिर्फ दिखावे से रहती है या संस्कारों से? अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, जो है खर्चा। अब अगर हम बात करें किसी सामान्य परिवार में अगर किसी की मृत्यु होती है तो कितना तक खर्चा आ जाता है? तो अगर सामान्य परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो कम से कम 300 से 500 लोगों को खाना बनवाना होता है। टेंट, कुर्सी, मिठाई, हलवाई, इन सब चीजों और सारी व्यवस्थाओं को मिलाकर कम से कम 1.5 लाख से 3 लाख का खर्चा बैठता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस घर का कमाने वाला ही चला गया है, क्या उस घर में इतना बड़ा आर्थिक बोझ डालना सही है? कुछ परिवारों की हालात सही नहीं होती तो इस कार्य को करने के लिए उन्हें कर्ज तक लेना पड़ता है, अपनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ती है और फिर सालों तक कर्ज चुकाना पड़ता है। क्या ये सब समझदारी वाले काम है या सामाजिक दबाव? हमारे समाज में एक बड़ा अजीब कंपटीशन चल रहा है कि उसने अगर 300 लोगों को खिलाया है तो मैं 500 लोगों को खिलाऊंगा। उसने अगर 2 प्रकार की सब्जी बनवाई है तो मैं 4 प्रकार की सब्जी बनवाऊंगा। क्या किसी ने पूछा कि मरने वाले की आत्मा को शांति उसके अच्छे कर्मों से मिलेगी या सैकड़ों लोगों को खिलाने से? अब हम आपको बताएंगे, अगर आप मृत्यु भोज में प्रतिबंध लगाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो आपको आर्थिक फायदा होगा। अगर मान लीजिए किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो औसतन खर्च उस परिवार का 1.5 से 3 लाख तक का होता है। इसी पैसे से आप अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस दे सकते हैं, अच्छी कोचिंग क्लास दे सकते हैं और कुछ पैसे बचा के उनके भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। इससे आपका परिवार सुधरेगा ही और सम्मान भी विकसित होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मेरे कहने से ये बंद ना करें, लेकिन एक बार सोचे जरूर। और अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो करिए, लेकिन उन लोगों के बीच करिए जिनको सच में जरूरत है। जैसे 50 गरीब परिवारों को राशन दिलवा दीजिए, अनाथ बच्चों की पढ़ाई में मदद कर दीजिए, विधवा महिलाओं की मदद कर दीजिए, किसी अस्पताल में चले जाइए, वहां पे जरूरतमंदों की मदद कर दीजिए। मुझे लगता है कि इन गरीबों के दिल से निकली हुई दुआ मरने वाले की आत्मा को ज्यादा शांति प्रदान करेगी। इससे पहले भी भारत में कई सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया गया है, जैसे दहेज प्रथा के खिलाफ कानून, बाल विवाह में रोक और सती प्रथा का अंत। तो मृत्यु भोज को क्यों नहीं बंद किया जा सकता है? जब समाज बदला है तो यह परंपरा क्यों नहीं बदली जा सकती है? क्यों ना इसकी शुरुआत हम खुद से करें? मुझे पता है यह इतना जल्दी तो नहीं बंद हो सकता, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे जरूर हो सकती है। गांव स्तर पर इसकी बैठक हो, बुजुर्गों को एवं युवाओं को इसके बारे में समझाएं। आप खुद सोचिए कि जिस घर में मातम है उसको चूल्हे की चिंता होनी चाहिए या उसके बच्चों की? क्या हमें परंपरा निभाना जरूरी है या अपने आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना जरूरी है? अगर मृत्यु भोज बंद होगा तो दिखावा कम होगा, लेकिन परिवार में शिक्षा, आत्मनिर्भरता और परिवार में सम्मान जरूर बढ़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मृत्यु भोज के पक्ष में हैं या इसके खिलाफ? अगर आपका परिवार यह परंपरा बंद करने का फैसला करे तो क्या आपका समाज साथ देगा? कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा मृत्यु भोज बंद होना चाहिए या ये परंपरा चालू रहनी चाहिए। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि यह चर्चा हर गाँव तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।